एस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी ओसवाल बुक्स की इस पुस्तक को देख सकते हैं। 28 साल का ये शॉर्ट पेपर है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें यहाँ पर पूरे ग्राफ के माध्यम से बताया गया कि हिस्ट्री के किस साल कितने क्वेश्चन आए हैं, साइंस के किस साल कितने क्वेश्चन आए हैं। और इसकी एक खासियत और है कि इसमें आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। जो भी इसका आंसर है वो बिल्कुल आयोग के आंसर हैं और इसमें जो है चैप्टर वाइज जो प्रश्न है वो दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और आपको पता है कि अगर आप लोग स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यूपीएससी के सॉल्व पेपर पढ़ना ही होगा। और ये ओसवाल बुक्स की ये जो पुस्तक है वो सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वहीं पर एक और पुस्तक है ओसवाल बुक्स की जो एनसीईआरटी के लिए, जैसे कि कोई भी विद्यार्थी होता है वो अपनी तैयारी के लिए शुरू में एनसीईआरटी की बहुत सारी उसको पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर ये पुस्तक देख रहे हैं वन फॉर ऑल 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी होती है उसका निचोड़ इस पुस्तक में दिया हुआ है। जैसे ये हिस्ट्री है और तो इस पुस्तक को भी आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों पुस्तकों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और पहली सूचना है यूपीपीएससी। लिखा है कि यूपीपीएससी के सचिव बनाए गए अशोक कुमार शासन ने विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा अशोक कुमार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सचिव के पद पर स्थानांतरित किया है। वहीं 2003 बैच की आईएएस अधिकारी पिंकी जावेल की तमिलनाडु में 5 साल की प्रतिनियुक्ति पूरी हो चुकी है। तो ये लोक सेवा आयोग प्रयागराज के नए सचिव नियुक्त हो गए हैं अशोक कुमार। और अगली सूचना भी लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा चिकित्सा अधिकारी के 764 पदों के लिए साक्षात्कार इसी महीने होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मई महीने में ही चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 764 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने की उम्मीद है। आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2, पीडियाट्रिशियन के 418 तथा गायनेकोलॉजिस्ट के 348 पदों के लिए मई के आखिरी सप्ताह में साक्षात्कार की घोषणा की है। और इनके अलावा राज्य नियोजन संस्थान में शोध अधिकारी प्राविधिक के 9 पदों के लिए भी मई के आखिरी सप्ताह में साक्षात्कार की घोषणा की गई। आज के समाचार पत्रों में सीबीएसई परिणाम के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा कि 3 लाख विद्यार्थियों के 90% से अधिक अंक, और वहीं पर लिखा कि 94.25% छात्राएं उत्तीर्ण हुई कक्षा 10 में, जबकि छात्रों का प्रतिशत 92.27 रहा। वहीं पर देश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की बादशाहत के बारे में जानकारी दी गई है कि जितने भी नवोदय विद्यालय हैं वहाँ का प्रतिशत जो है 97.51% रहा है। 2 नंबर पर सेंट्रल तिब्बतन स्कूल और उसके बाद में 96.77 रहा शेष विद्यालयों का। वहीं पर देश के सभी 16 रीजन में प्रयागराज सबसे पिछड़ी रहा। सबसे खराब परिणाम प्रयागराज रीजन का रहा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है त्रिवेंद्रम का 99.91% परिणाम रहा, बेंगलुरु का 98.64, चेन्नई का 97.94। इसी तरीके से पूरी लिस्ट देखेंगे तो सबसे बेकार जो परिणाम है थर्ड क्लास का वो प्रयागराज का था 78.05। और वही बात यहाँ भी लिखी हुई है कि सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम में प्रयागराज पूरे देश में 16 रीजन में सबसे निचले पायदान पर रहा है। हालांकि 10वीं के परिणाम 9वें पायदान पर रहा और टॉप पर दक्षिण भारत के क्षेत्रीय कार्यालय रहे। अगली सूचना है हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की। 36,000 शिक्षकों की भर्ती कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द की। वाकई कोई जज कभी कभी न्यायपालिका एक नज़ीर पेश करती है। और जैसा कि यहाँ पर हुआ, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने वर्ष 2016 के प्राथमिक पैनल की 36,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। साक्षात्कारकर्ताओं ने गवाही दी कि भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया गया और ये सारे अप्रशिक्षित हैं। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आगामी 4 महीने तक ये सारे शिक्षक स्कूल तो जाएंगे लेकिन इन्हें वेतन पैरा टीचर्स के तौर पर मिलेगा। 3 महीने के अंदर राज्य सरकार को इनकी जगह नई नियुक्ति करके पदों को भरना होगा। इस दौरान 42,500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। भर्ती प्रक्रिया से नाराज कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी पैनल प्रकाशित की गई थी। इसमें पता चलता है कि जिन लोगों को शिक्षकों के तौर पर नौकरी मिली है उनके नंबर याचिकाकर्ताओं के मुकाबले बेहद कम है। अनेक अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को सिफारिश से नौकरी मिल गई थी और न्यायाधीश ने पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश दिया। तो 2016 की ये भर्ती थी और आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोग जेल गए थे, जम करके भ्रष्टाचार हुआ था। फिलहाल इस भर्ती को रद्द कर दिया गया और वाकई चाहे जितनी पुरानी भर्ती हो, चाहे जितनी बड़ी भर्ती हो, अगर करप्शन हुआ है तो न्यायपालिका को बेझिझक बिना किसी दबाव के भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। जबकि सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है। जब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, पूरी हो जाती है, तो न्यायपालिकाएं ऐसा समानता नहीं करती हैं। हालांकि वो जान जाती हैं कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है, लेकिन चाहे जो रीजन हो, चाहे दबाव वाली बात हो,
अन्य अगली सूचना है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में 66 पदों पर आवेदन मांगे हैं। राजधानी लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ने अपने यहाँ 66 पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई निर्धारित की गई है। इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारों के कर्मचारी ही आवेदन के पात्र हैं। चूंकि प्रतिनियुक्ति का मामला है, तो इसमें जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये आवेदन का मौका। जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनके यहाँ पर ये नाम लिखिए, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अलीगढ़ में हवलदार भर्ती परीक्षा में बिहार का साल भर पकड़ा गया। आईटीएम कॉलेज में शुक्रवार को हवलदार भर्ती की परीक्षा के दौरान बिहार कई चीज़ों में जाना जाता है, और पढ़ाई लिखाई के मामले में और भी मामलों में आप लोग सब समझते हैं। लेकिन जब कहीं भर्ती परीक्षा होगी, कहीं पर साल भर वाला मामला आएगा, तो वहाँ पर बिहार का आपको साल भर भी मिल जाएगा। प्रत्येक राज्य में बिहार के साल भर आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की परीक्षा। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो बिहार के अलावा किसी भी देश, पूरे देश में किसी भी राज्य के जो साल भर हैं वो यूपी नहीं आते। इसी तरीके से बेसिक का मामला है, 2 महिला शिक्षकों में मारपीट, पहुंची पुलिस। और बेसिक में ये अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें एक महिला जरूर होगी, या महिला महिलाओं की लड़ाई होगी या महिला पुरुष की लड़ाई होगी। और अगर आपने पुरुष पुरुष की लड़ाई सुनी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली सूचना है, नवोदय विद्यालय समिति में आवेदन शुरू है और इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 31 मई इसकी जो लास्ट डेट है और 22 जुलाई को परीक्षा होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2023-24 हेतु रिक्त सीटों पर प्रवेश की अधिसूचना जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, शैक्षिक तथा पूर्णतः आवासीय विद्यालय होते हैं। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि जवाहर नवोदय विद्यालय या एनवीएस के 25 पूर्व छात्रों का चयन प्रतिवर्ष होता है। यूपीएससी में, आईएएस में 25, यहाँ पर देखिए लिखा 25 पूर्व छात्रों का चयन होता है। और नीट में भी बहुत सारे छात्र उत्तीर्ण होते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परिणाम आपने कल देखा ही होगा, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जेईई मेंस के बारे में, जेईई एडवांस के बारे में जानकारी दी गई। चयन का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आवेदन करेंगे तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। सिलेबस के बारे में भी जानकारी दिया है। ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए, आवेदन करने के लिए वेबसाइट है navodaya.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 120 पदों पर भर्ती आई है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की अधिकतम आयु 35 वर्ष, आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पात्रताएं यहाँ पर लिखी है, चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 23 मई है। 23 मई के पहले ntpc.cu.in पर आवेदन कर। निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव कर्नाटक और अन्य राज्यों में बहुत सारे उपचुनाव हुए हैं, तो उसका जो परिणाम वो आज आएगा, उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना दी गई है। और लिखा है कि शहरों में सरकार बनाने के लिए ताज किसके सिर सजेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। इसके लिए 760 नगर निकायों में डाले गए वोटों की मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। दोपहर तक नतीजे आने लगेंगे। प्रदेश में शांति व्यवस्था के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। पिछली बार 16 में से 14 मेयर भाजपा के थे और इस बार जो है 17 मेयर हो गए, एक बढ़ गया है। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। कुछ खबरें आईपीएल की भी है। सस्ते खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं, बड़े खिलाड़ियों का बल्ला खामोश है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।